जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज गांधी युग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों गांधी युग पर प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा में, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न ना छूटे। गांधी से संबंधित जितना भी प्रश्न आपका रहने वाले हैं वो सारे प्रश्न आज देखेंगे वन लाइनर जीके से। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग उससे जुड़िए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रश्न और प्रश्न वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो अच्छी प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो वो जो लौटा था दक्षिण अफ्रीका से वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटा था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कौन? महात्मा गांधी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो वो 21 वर्ष रह चुके थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो गांधी जी जब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से तो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ पर? तो चंपारण में आरंभ किया था दोस्तों। कहाँ पर? चंपारण जिले में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। तो चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे शामिल चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगली प्रश्न कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या था। तो वो सत्य और अहिंसा का था युगल। कब? गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया। तो वो क्या था? 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्न कि किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो वो महात्मा गांधी ने ही कहा। अगली है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा दोस्तों वो किसने कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये बात बोला गया था। महात्मा शब्द जोड़ा गया था गांधी जी के आगे में। अगली प्रश्न कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। तो किसे गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को कहा। अगली है जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ये विचार किसके थे। तो ये गांधी जी के विचार थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। अगली प्रश्न कि गांधी जी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। तो गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। तो वो 1921 ईस्वी में ये लंगोटी धारण किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या हुआ वह 30 जनवरी 1948 में। तो ये गोडसे के द्वारा जो गोली चलाई गई थी तो उसका मृत्यु वही हो गया 30 जनवरी 1948 के द्वारा। अगली प्रश्न कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो वो महात्मा गांधी है, ऑप्शन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के वापस किए थे। तो वो केसर ए हिंद का। अगली प्रश्न कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था। तो पहला जनसभा वाराणसी में दिया था। अगली प्रश्न कि सत्याग्रह शब्द
किसकी देन है? तो सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो वो महात्मा गांधी के देन है सत्याग्रह शब्द का। अगली प्रश्न है कि गांधी जी ने कानून को काला कानून कहा था, तो कौन सा कानून को? तो रोलेट एक्ट को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो वो इंडियन ओपिनियन था। अगली प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना वो महात्मा गांधी ने किया। और अगली प्रश्न है कि करो या मारो मंत्र किसने दिया? तो वो महात्मा गांधी ने दिया था। अगली प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। अगली प्रश्न कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगली कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1940 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये बात सुभाष चंद्र बोस का है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो वो चित्तरंजन दास है देश बंधु की उपाधि से संबंधित। अगली है कि कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो लाहौर में हुआ था। अगली है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगली कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि चौरी चौरा में हुई सिंहक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया? तो वो असहयोग आंदोलन को किया था। अगली प्रश्न अगली है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो वो अमृतसर में हुआ था। और हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। अगली प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से में प्रारंभ हुआ? तो 1930 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से किससे संबंधित है? तो वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगली प्रश्न कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी 1935 का अधिनियम के तहत। अगली है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला था। अगली कि किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल आर डायर ने दिया था। अगली प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो श्री राजगोपालाचारी बना। अगली कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगली प्रश्न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे। अगली प्रश्न कि लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगली कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगली प्रश्न कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगली प्रश्न कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो वो रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। अगली प्रश्न कि इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे?
तो वो चित्तरंजन दास थे। अगली प्रश्न कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगली प्रश्न कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगली प्रश्न कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत में आगमन हुआ। अगली प्रश्न कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? तो इकबाल है। अगली प्रश्न कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। अगली प्रश्न कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर। अगली प्रश्न कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 ईस्वी में किया गया था स्वराज पार्टी का स्थापना। अगली है कि लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदम गारो को। अगली प्रश्न गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो वो JB कृपलानी थे। अगली प्रश्न कि 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये जितना प्रश्न बना था वो गांधी युग का संबंधित प्रश्न था। होगा तो इससे आगे भी पाठ में हम लेकर आ सकते हैं गांधी युग का संबंधित प्रश्न। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ।